नारायण नारायण। आज का विषय है भगवान से एक रूप होने पर आनंद ही आनंद है। भक्त हो जाने पर मनुष्य जिस आनंद में रहता है उसका वर्णन करने पर भी आनंद का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। जहाँ दुख ही नहीं है वहाँ आनंद शब्द कहने के लिए कौन होगा। अनन्य भक्त बनो और उस आनंद का अनुभव करो। भक्त को लगता है कि सर्वत्र मैं ही हूँ, यानी समस्त चराचर जगत को वह भगवत रूप में ही देखता है। किसी कमरे में सब तरफ आईने लगे हों तो हम कहीं भी देखें तो हमें क्या दिखाई देगा? अपने सिवाय कुछ नहीं। कहने का मतलब यह है कि सर्वत्र एक भाव होने पर दुख का कारण ही नहीं रह जाता। तब हाँ, सभी आनंद ही होता है। उसी प्रकार भक्त भगवान से एक रूप हो जाए तो वहाँ आनंद के सिवाय और क्या होगा। तो ऐसे संभाव की वृत्ति बनाकर जो लोग इस संसार में विचरण किया करते हैं वे अपने आनंद में रहकर भी अन्य लोगों के समान बरतते हैं। संत तुकाराम महाराज ने ऐसी स्थिति में रहकर लोगों को सन्मार्ग दिखाया। समर्थ रामदास स्वामी जी ने भी इस स्थिति से विचलित न होकर सारे संसार का व्यवहार किया और दूसरे लोगों को श्रेष्ठ पद तक पहुंचाया। हमने कभी उस आनंद की ओर जाने का मार्ग देखा ही नहीं। इसीलिए जिन्होंने उस आनंद की ओर जाने का मार्ग देखा है और जो हमेशा उस आनंद में रहते हैं उनके वचन के अनुसार व्यवहार करना ही लाभदायक है। अर्थात गुरु आज्ञा की तरह बरतें। हमें कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है तो हम उस पर विश्वास रखकर राह चलते हैं। वैसे ही हम गुरु वचन पर विश्वास रख के चलें तो हमारा हित होगा। कोई अंधा आदमी शक्कर समझकर नमक खा ले तो नमक उसे खारा ही लगेगा। उसी प्रकार विषय से आनंद मिले ऐसा समझकर हम विषय का उपभोग लेते रहे तो हमें उससे दुख ही होगा। विषय की संगति करने पर दुख ही हुआ। भ्रम तो यह है कि बहुत सी वस्तुएं मिलने पर बहुत यानी अधिक सुख मिलता है। सच्चा या अधिक सुख अर्थात सदा का सुख यही सनातन सुख होता है। वह सनातन सुख वस्तु के पास ही होता है अर्थात भगवान के पास ही मिलता है, क्योंकि भगवान ही सिर्फ सनातन है। भगवान के होने पर ही हम सुखी होंगे। मुंह मीठा करने के लिए जैसे शक्कर खानी पड़ती है वैसे आनंद प्राप्त करने के लिए नाम स्मरण करना पड़ता है। हम गृहस्थी और प्रपंच दूसरे का ही करते हैं, अपना नहीं। किसी खेत की अपेक्षा उसकी बाड़ के लिए ही अधिक खर्च करें, वैसे ही हम अपने मूल स्वरूप की अपेक्षा उपाधियों के लिए ही अधिक तड़क भड़क करते हैं। हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन जब संसार से विदा होना पड़ता है तो सब यहीं छोड़ कर जाना पड़ता है। अपने लाभ की दृष्टि से यदि कुछ किया तभी तो गृहस्थी होगी। अतः भगवान का नाम स्मरण ही हमारी गृहस्थी है। हम यदि माँ बाप पर, पत्नी पत्नी पर, बच्चों पर, नातेदारों पर, अड़ोसी पड़ोसियों पर सुख के लिए अवलंबित रहे तो हम सुखी नहीं होंगे। यदि हमारी यातनाएं या दुख कोई मिटाता नहीं तो दूसरा कोई हमें सुख देगा, यह कल्पना सत्य कैसे होगी। नारायण नारायण।